हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड एंड पिलर मेथड और एप्लीकेबिलिटी क्या है बोर्ड एंड पिलर मेथड का, और बोर्ड एंड पिलर मेथड का एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। अगर दोस्तों इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या होता है? जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड दो तरीके से चलाया जाता है। पहला मेथड को बोर्ड एंड पिलर मेथड बोलते हैं और दूसरा लॉन्ग वॉल मेथड होता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या होता है। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या है? एक अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड है, जिसमें जो कोयला का सीम होता है या कोल लेयर होता है या कोल स्टार्टा होता है, वो एक सीरीज ऑफ नेरो रोडेज बनाता है, जो कि एक दूसरे से पैरेलल होता है और क्रॉस हेडिंग से जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है, जो क्या फॉर्म करता है? पिलर फॉर्म करता है, जिससे क्या करते हैं हम लोग? इजिली एक्सट्रैक्शन कोयला का करते हैं। ठीक है। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड एक अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड है, जिसमें कोयला का सीम जो होता है या कोल लेयर होता है या कोल स्टार्टा होता है, एक सीरीज ऑफ नैरो रोड बनाता है, जो कि एक दूसरे से पैरेलल होता है और क्रॉस हेडिंग से जुड़ा हुआ रहता है, जिससे क्या होता है? पिलर का फॉर्मेशन होता है और हम लोग इजिली एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं कोयला को। तो ये मेथड से जो भी कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो इसे हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड कहते हैं। तो आइए फिगर से समझते हैं। क्या हम बोले हैं कि बोर्ड एंड पिलर मेथड अंडरग्राउंड कोल माइनिंग मेथड है, जिसमें कोयला का सीम, कोल स्टार्टा या कोल लेयर क्या करता है कि नैरो रोड बनाता है, पतला रास्ता बनाता है। देखिए पतला रास्ता बना रहा है, जो क्या होता है? एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, यानी क्रॉस हेडिंग से जुड़ा हुआ रहता है। देखिए जुड़ा हुआ है, क्रॉस हेडिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्रॉस हेडिंग से जुड़ा हुआ है, जो क्या करता है कि एक दूसरे से पैरेलल होता है। जो क्या होता है? देखिए ये पैरेलल इसका है, ये पैरेलल इसका है। ठीक है। और क्या करता है? एक पिलर का फॉर्मेशन करता है। ये सब पिलर है, ये सब क्या है? पिलर है। ठीक है, पिलर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, पिलर का फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे क्या करते हैं हम लोग? कोयला का इजिली एक्सट्रैक्शन करते हैं, कोयला का इजिली एक्सट्रैक्शन करते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं? बोर्ड एंड पिलर मेथड। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में जो वर्ड बोर्ड है उसका मतलब क्या होता है। तो बोर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? गैलरी, या गैलरी मतलब रोडवेज, जो कि कोयला सीम में बनाया गया है। ठीक है। और जो पिलर, पिलर का मतलब क्या होता है? पिलर का मतलब होता है कि बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो सॉलिड कोल ब्लॉक्स हम लोग छोड़ दिए हैं, लेफ्ट कर दिए हैं, किस लिए? रूफ को सपोर्ट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं पिलर। ठीक है। बोर्ड एंड पिलर मेथड का दूसरा नाम क्या है? बोर्ड एंड पिलर मेथड का अदर नेम है रूम एंड पिलर मेथड और पिलर एंड स्टोल मेथड। तो रूम एंड पिलर मेथड जो है ये अमेरिका में मोस्ट पॉपुलर मेथड है। ठीक है, ये बोर्ड एंड पिलर मेथड का अदर नेम है। द मेथड ऑफ फॉर्मिंग पिलर बाय ड्रिवेज ऑफ गैलरी इन क्रिस क्रॉस मैनर। जब क्या होता है कि ऐसा मेथड जिसमें पिलर का हम लोग पिलर का फॉर्मेशन करते हैं एक गैलरी चलाकर, गैलरी ड्रिवेज करके, किस मैनर में? क्रिस क्रॉस मैनर में। तो ऐसे मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? बोर्ड एंड पिलर मेथड कहते हैं। इसमें बोर्ड का मतलब क्या होता है? बोर्ड का मतलब होता है, बोर्ड मीन्स ए गैलरी। ठीक है, बोर्ड मीन्स ए गैलरी। और गैलरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? गैलरी का मतलब होता है अ रोडवे इन कोल सीम, कोयला सीम में जो रोडवे है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैलरी कहते हैं। ठीक है। पिलर किसको बोलते हैं? जो भी कोल का सॉलिड ब्लॉक हम लोग क्या कहते हैं? सपोर्ट, मतलब रूफ को सपोर्ट करने के लिए अंडरग्राउंड माइंस में छोड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिलर। ठीक है, उसको बोलते हैं पिलर। देख सकते हैं फिगर, ये क्या है? ये सब पिलर है, ये सब क्या है? पिलर है। ये सब पिलर्स है, ये सब पिलर्स है। ठीक है, ये सब गैलरी है, ये सब जितना भी ये सब गैलरी है। ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये क्रॉस हेडिंग है। ठीक है, और ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये क्या है? जंक्शन है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे की ओर हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं डीप, डीप बोलते हैं। और नीचे से ऊपर की ओर माइनिंग कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं राइज, राइज। ठीक है, राइज, राइज बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं बोर्ड एंड पिलर मेथड दो तरीका से चलाया जाता है। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड का कितना टाइप होता है? तो बोर्ड एंड पिलर मेथड का दो टाइप होता है। पहला को बोलते हैं डेवलपमेंट और दूसरा को बोलते हैं डिप्लेयरिंग, यानी कि मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल इन बोर्ड एंड पिलर मेथड। यानी कि बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं कौन कौन सा मेथड से करते हैं, या बोर्ड एंड पिलर मेथड का कौन कौन सा टाइप है। तो पहला टाइप है दोस्तों बोर्ड एंड पिलर मेथड का डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बोर्ड एंड पिलर मेथड में जब गैलरी और पिलर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब ऐसा स्टेज बोर्ड एंड पिलर मेथड का जिसमें हम लोग गैलरी और पिलर का फॉर्मेशन करते हैं,
तो वैसे स्टेज को डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट जो होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड का ये पहला स्टेज होता है, या इसको इनिशियल स्टेज कहते हैं। बोर्ड एंड पिलर मेथड में जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट वर्किंग के दौरान जो कोयला का एक्सट्रैक्शन होता है वो 20 से 30% ही हो पाता है। क्यों हो पाता है दोस्तों? क्योंकि अधिकतर जो कोयला है वो पिलर में ही, सॉलिड ब्लॉक जो होता है पिलर में ही हम लोग को लेफ्ट करना पड़ता है रूफ को सपोर्ट करने के लिए। इसलिए डेवलपमेंट में ओनली 20 से 30% कोयला ही मतलब एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं डेवलपमेंट पीरियड में। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इज द फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट वर्किंग स्टेज एंड इनिशियल स्टेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड द हाइट एंड विड्थ ऑफ द गैलरीज इज नॉट मोर देन 3 मीटर एंड 4.8 मीटर इन एनी प्लेस। मतलब डेवलपमेंट के दौरान जो हाइट होगा गैलरी का वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। और जो विड्थ होगा मतलब चौड़ाई जो होगा, चौड़ाई वो 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा बोर्ड एंड पिलर मेथड में डेवलपमेंट के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है? जो शेप होगा किसका, पिलर का, वो रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा। लेकिन सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर 111 में रेक्टेंगुलर दिया गया है पिलर का शेप। ठीक है, अब आते हैं हम लोग डेवलपमेंट वर्किंग जो है वो कौन सा रेगुलेशन में दिया गया है? सीएमआर का कौन सा रेगुलेशन नंबर में दिया गया है? सीएमआर 2017 का। तो सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर 111 में डेवलपमेंट वर्किंग के बारे में दिया गया है, उसके प्रोविजंस। ठीक है, तो डेवलपमेंट समझ गए होंगे दोस्तों। अब आते हैं डिप्लेयरिंग। देखिए डेवलपमेंट भी दो तरीका से चला जाता है। डेवलपमेंट जो है दो तरीका से चला जाता है, तो डेवलपमेंट विथ पैनल, डेवलपमेंट विदाउट पैनल। अगर पैनल के साथ जो डेवलपमेंट किया जा रहा है उसको हम लोग डेवलपमेंट विथ पैनल बोलते हैं। जब बिना पैनल के साथ जो डेवलपमेंट वर्किंग किया जाता है उसे हम लोग डेवलपमेंट विदाउट पैनल कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आते हैं डिप्लेयरिंग, यानी कि बोर्ड एंड पिलर मेथड का दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड क्या है? डिप्लेयरिंग। डिप्लेयरिंग क्या होता है दोस्तों? बोर्ड एंड पिलर मेथड का लास्ट स्टेज होता है या फाइनल स्टेज होता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं। कहाँ से? पिलर से। यानी कि जो पिलर हम लोग डेवलपमेंट पीरियड में छोड़े थे रूफ को सपोर्ट करने के लिए, तो डिप्लेयरिंग में क्या होता है? उसी पिलर से जो कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं जिस मेथड से, उस मेथड को डिप्लेयरिंग मेथड कहते हैं। तो क्या है? द कोल पिलर फॉर्म्ड आर एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बाद जो कोयला एक्सट्रैक्शन हम लोग पिलर से करते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम लोग डिप्लेयरिंग कहते हैं, जो कि लास्ट स्टेज होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। ठीक है, और जो कोयला एक्सट्रैक्शन होता है पिलर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वैसे मेथड को हम लोग डिप्लेयरिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, डिप्लेयरिंग मेथड जो है वो रेगुलेशन नंबर कितना में दिया गया है? तो रेगुलेशन नंबर 112 में दिया गया है। सीएमआर 2017 का रेगुलेशन नंबर 112 में डिप्लेयरिंग वर्किंग दिया गया है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन नंबर 112 रेगुलेशन नंबर के अनुसार जो भी डिप्लेयरिंग वर्किंग हम लोग करेंगे या जो भी डिप्लेयरिंग ऑपरेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले परमिशन किससे लिया जाएगा? तो RIM रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइन से लेना पड़ेगा, मतलब DGMS। यानी कि कोई भी डिप्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले डिप्लेयरिंग ऑपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो परमिशन लेंगे वो RIM से लेंगे। ठीक है, तो डिप्लेयरिंग जो है, डिप्लेयरिंग वर्किंग जो है वो दो तरीका से कंडक्ट किया जाता है, दो तरीका से किया जाता है। पहला है डिप्लेयरिंग विथ या डिप्लेयरिंग बाय केविंग मेथड, और दूसरा है डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग मेथड। क्या है? डिप्लेयरिंग बाय केविंग मेथड, डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग मेथड। डिप्लेयरिंग बाय केविंग मेथड किसे कहते हैं? अगर कोयला का एक्सट्रैक्शन करने के दौरान अगर रूफ को सेटल डाउन होने देते हैं, यानी कि बैठने देते हैं, तो वैसे मेथड को डिप्लेयरिंग बाय केविंग मेथड बोलते हैं। और डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग मेथड, कोयला निकालने के बाद उस जगह को, उस इम्पिटी स्पेस को क्या करते हैं हम लोग? बालू या रेत से क्या करते हैं? उस इम्पिटी स्पेस को भर देते हैं, उस वॉइड को भर देते हैं। तो वैसे मेथड को बोलते हैं डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग मेथड। ठीक है, तो डिप्लेयरिंग बाय केविंग मेथड किसको कहते हैं? When roof is allowed to settle in the डिप्लेयरिंग वर्किंग, यानी कि जब रूफ जो है, जो रूफ है उसको हम लोग क्या करते हैं? सेटल डाउन होने के लिए अलाउ करते हैं, यानी कि उसको धंसने के लिए, गिरने के लिए अलाउ करते हैं। तो जो वर्किंग किया जाता है या जो मेथड यूज किया जाता है उसको बोलते हैं डिप्लेयरिंग बाय केविंग मेथड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग मेथड। तो डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग मेथड एक ऐसा मेथड है जब कोयला का एक्सट्रैक्शन करने के दौरान या कोयला एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो भी इम्पिटी स्पेस हम लोग को खाली है, उस इम्पिटी स्पेस को सैंड से हम लोग क्या करते हैं? फिल कर देते हैं। तो वैसे मेथड को डिप्लेयरिंग मेथड बाय स्टोइंग कहते हैं, यानी कि डिप्लेयरिंग जो कर रहे हैं वो स्टोइंग से कर रहे हैं। यानी कि सीधा सीधी बात है दोस्तों कि जो भी इम्पिटी स्पेस, यानी कि कोयला निकालने के बाद जो भी इम्पिटी स्पेस को हम लोग क्या करते हैं सैंड, यानी कि रेत से क्या करते हैं? उसको फिल कर देते हैं, उसको भर देते हैं। तो वैसे मेथड को डिप्लेयरिंग बाय स्टोइंग मेथड कहते हैं। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं अदर नेम ऑफ डिप्लेयरिंग। डिप्लेयरिंग का अदर नेम क्या है, मतलब और कौन कौन से नाम से इस डिप्लेयरिंग को जाना जाता है। तो पहला दोस्तों पिलर कटिंग, ब्रोकन वर्किंग, पिलर एक्सट्रैक्शन, पिलर रिमूवल, और इसको कह सकते हैं रिडक्शन ऑफ पिलर भी कह सकते हैं, रिडक्शन ऑफ पिलर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो डिप्लेयरिंग का ये नाम है। अगर कहीं भी दिखे पिलर कटिंग, ब्रोकन वर्किंग, पिलर एक्सट्रैक्शन, पिलर रिमूवल, रिडक्शन ऑफ पिलर, तो समझेंगे सारा किसका बात हो रहा है, डिप्लेयरिंग। यानी कि डिप्लेयरिंग क्या है, ये सिनोनिम से मतलब पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब आते हैं एप्लीकेबिलिटी कंडीशन ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड। यानी कि बोर्ड एंड पिलर मेथड अगर आप लोग चला रहे हैं या बोर्ड एंड पिलर मेथड माइनिंग मेथड जो कर रहे हैं, उसका क्या क्या एप्लीकेबिलिटी कंडीशन होना चाहिए। तो पहला जो कंडीशन है बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का एप्लीकेबिलिटी कंडीशन वो है कि जो कोयला सीम होगा वो 1.5 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि सीम मस्ट बी थिकर देन 1.5 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या है, सीम मस्ट बी फ्री फ्रॉम डर्ट बैंड। यानी कि जो सीम होगा वो फ्री फ्रॉम होना चाहिए डर्ट बैंड से। सीम मस्ट बी एट मॉडरेट डेप्थ, यानी कि जो भी सीम में वर्किंग करेंगे वो मॉडरेट डेप्थ में होगा, तभी हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड माइनिंग मेथड वहाँ यूज कर सकते हैं। ज़्यादा गहराई में बोर्ड एंड पिलर मेथड नहीं कर सकते, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं लॉन्गवाल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, सीम विच आर नॉट वेरी गैसी, मतलब सीम जो होगा कोयला सीम होगा वो ज़्यादा गैसी सीम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, सीम क्या होगा, स्ट्रॉन्ग रूफ फ्लोर, यानी कि फ्लोर और रूफ जो होगा वो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कब, विच कैन स्टैंड अ लॉन्ग पीरियड आफ्टर द डेवलपमेंट स्टेज इज ओवर, जब तक डेवलपमेंट स्टेज खत्म नहीं हो जाता उस पीरियड तक वो लॉन्ग 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 पीरियड तक वो स्टैंड खड़ा रहे, उस वो पिलर मतलब गिरे नहीं, रूफ और फ्लोर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, ये सब एप्लीकेबिलिटी कंडीशन हो गया। और एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है दोस्तों, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन क्या है, जो चौड़ाई होगा किसका, गैलरी का, वो 4.8 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो हाइट होगा गैलरी का वो 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। शेप जो होगा किसका, पिलर का, यानी कि पिलर का आकार जो होगा वो क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। लेकिन सम केसेस में क्या होता है कि स्क्वायर भी हो सकता है और रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, सीम क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम स्पॉन्टेनियस हीटिंग, यानी कि सीम जो होगा कोयला सीम होगा वो स्पॉन्टेनियस हीटिंग से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस हीटिंग क्या होता है दोस्तों, ये स्वतः दहन होता है, मतलब जब कोयले में इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या होता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसमें होने लगता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोयला एक कार्बोनियस मटेरियल है। कार्बोनियस मटेरियल में जब ऑक्सीजन इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन वहाँ पर मौजूद प्रेजेंट या एडिशनल होता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने के बाद वो क्या होता है, सेल्फ हीटिंग होने लगता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग। ठीक है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग के बारे में समझते हैं दोस्तों आप लोग। अब आते हैं सीम फ्री फ्रॉम वेदरिंग एक्शन, यानी कि सीम जो होगा वेदरिंग एक्शन से फ्री फ्रॉम होना चाहिए। ठीक है, द कोल ऑफ द कोल सीम शुड नॉट बी टू सॉफ्ट सो दैट द पिलर कैन रिमेन स्टेबल, यानी कि जो कोयला सीम होगा वो सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट नहीं होना चाहिए ताकि वो आसानी से स्टेबल हो सके, वो खड़ा हो सके, मतलब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एडवांटेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड, यानी कि बोर्ड एंड पिलर मेथड अगर कर रहे हैं तो उसका क्या क्या लाभ हो सकता है, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकता है। तो पहला लाभ है बोर्ड एंड पिलर मेथड का, वो है दोस्तों ईयरली प्रोडक्शन स्टार्ट व्हेन मेकिंग रोडवेज और गैलरी, यानी कि रोडवेज और गैलरी बनाने के दौरान ही क्या होता है कि हम लोग को प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रोडक्शन मिलने लगता है, यानी कि अर्ली स्टेज में शुरुआती तौर पे ही क्या होता है हम लोग को कोयला मिलने लगता है, यानी कि मिनरल्स मिलने लगता है जब रोडवेज और गैलरी हम लोग मेकिंग करते बनाते हैं तभी स्टार्ट में ही। ठीक है, सुपरविजन क्या होता है, सुपरविजन इज इजी एंड चीपेस्ट मेथड, सुपरविजन क्या होता है, आसान है और बहुत ही चीपेस्ट मेथड है। ठीक है, उसके बाद सिंस रोडवे आर फॉर्म फर्स्ट देन जियोलॉजिकल डिस्टेंस आर रिवेल इन स्टार्टिंग स्टेज, हैंस लॉस ऑफ मनी मशीनरी आर सेफ। ठीक है, यानी कि रोडवेज बनाने के दौरान अगर फर्स्ट में ही यानी कि शुरुआती तौर में ही क्या होता है, जियोलॉजिकल डिस्टेंस हम लोग को मिल जाता है, दिख जाता है स्टार्टिंग स्टेज में ही, तो लोग क्या होता है कि जो मशीनरी या मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम लोग को सेफ हो जाते हैं, उससे हम लोग को बचत हो जाता है। ठीक है, और क्या है, सिंस रोडवेज आर फॉर्म्ड इन सॉलिड कोल, जब क्या होता है कि सॉलिड कोल में हम लोग रोडवेज बनाते हैं तो पिलर का हम लोग लेफ्ट कर देते हैं, पिलर छोड़ देते हैं, तो जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो लो होता है, मतलब वो मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है तुम्हारा लो है हम लोग का, तो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द माइंस, समझ गए। होते हैं सिंस बोर्ड एंड पिलर मेथड इज डन इन पैनल सिस्टम, जब क्या होता है बोर्ड एंड पिलर मेथड पैनल सिस्टम के द्वारा किया जाता है
तो एक्सीडेंट जो होता है किसके कारण, फायर गैस इटी के कारण, वो क्या होता है, प्रिवेंट हो जाता है, उससे हम लोग बच जाते हैं। अगर एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे मान लीजिए ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये अदर डिस्ट्रिक्ट है, अगर बीच में पैनल है, बीच में अगर पैनल है, तो ये डिस्ट्रिक्ट में अगर आग लगा है या गैस हुआ है या एक्सप्लोजन हुआ है, तो अदर डिस्ट्रिक्ट यानी कि ये डिस्ट्रिक्ट को कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो बोर्ड एंड पिलर मेथड में ये बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस है। ठीक है। जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस में बी रिवील ड्यूरिंग डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस हम लोग को मिल जाता है या पता लग जाता है। तो द बोर्ड एंड पिलर मेथड इनेबल्स अस टू मैनेजमेंट एंड प्लान अकॉर्डिंग, तो इसके द्वारा क्या करते हैं हम लोग, बोर्ड एंड पिलर मेथड में मैनेजमेंट और प्लान अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, इनेबल कर सकते हैं, आसानी से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। जियोलॉजिकल मिल गया था हम लोग को डेवलपमेंट में, तो डेवलपमेंट के दौरान क्या होता है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मिलता है या जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस मिल जाता है, तो क्या होता है हम लोग को मैनेजमेंट और प्लान बनाने में आसानी होता है। ठीक है। अब आते हैं सिंस वर्क प्लेस इज स्मॉल देन वर्कर वर्क इज फ्रेंडली और कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो वर्किंग प्लेस है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक है ना, बहुत ही मतलब स्मॉल होता है, जिसके कारण जो वर्कर है कोऑर्डिनेशन यानी कि मिलजुल के काम करता है, कोऑपरेशन होकर, फ्रेंडली होकर क्या करता है, वर्क करता है वहां पर। ठीक है। द वर्किंग टीम इज यूजुअली स्मॉल एट फेस। ठीक है। दिस हेल्प्स अस इन कैलकुलेशन ऑफ वर्क परफॉर्मेंस, जो वर्किंग टीम होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम स्पेस में वहाँ फेस में काम कर रहा है, तो जो कैलकुलेशन है वो वर्क परफॉर्मेंस का जो कैलकुलेशन है, वर्क परफॉर्मेंस का जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। उसके बाद वी कैन परफॉर्म फॉर माइनिंग वर्क इन ऑल सीजन, यानी कि क्या होता है कि बोर्ड एंड पिलर मेथड अगर चला रहे हैं तो मतलब गर्मी के सीजन हो, विंटर सीजन हो, समर सीजन हो या रेनी सीजन हो, तीनों सीजन में क्या है ये तुम परफॉर्म करता है, ये डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि हम लोग बिलो द ग्राउंड कर रहे हैं। डिफोरेस्टेशन कैन नॉट बी टेक प्लेस, यानी डिफोरेस्टेशन जो होता है मतलब पेड़ पौधा काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग यानी कि बिलो द ग्राउंड कर रहे हैं माइनिंग तो। ठीक है। इट डज नॉट काउज एनी टाइप ऑफ पोल्यूशन लाइक एयर पोल्यूशन। ठीक है। ये कोई भी एयर पोल्यूशन या कोई भी पोल्यूशन का मतलब कॉज नहीं, कारण नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग बिलो द ग्राउंड हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं या माइनिंग कर रहे हैं। सोइल इरोजन डज नॉट टेक प्लेस, सोइल इरोजन भी नहीं होता है इस मेथड के द्वारा, ये भी एडवांटेजेस है। दिस मेथड डज नॉट अफेक्ट दी आर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और लैंड्स, यानी कि जो भी एग्रीकल्चर लैंड यानी कृषि क्षेत्र है या जो भी लैंड है उसको ये डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है। ये सब एडवांटेजेस होगी। एडवांटेजेस ऑफ बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड। ठीक है। मतलब बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। तो पहला है, इसमें बहुत ही मात्रा में क्या होता है, आर्टिफिशियल लाइट यानी कृत्रिम जो लाइट होता है वो हम लोग को रिक्वायरमेंट होता है पूरा टाइम, यानी कि हर प्रत्येक टाइम में, दिन रहे चाहे रात रहे चाहे दोपहर रहे, प्रत्येक, क्या कि बिलो द ग्राउंड हम लोग कर रहे हैं इसलिए, तो ये बड़ा एडवांटेजेस है, बहुत बड़ा एडवांटेजेस है, मतलब डिसएडवांटेजेस, सॉरी डिसएडवांटेजेस है, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट इज रिक्वायर्ड ऑल टाइम। ठीक है। वर्किंग इफिशियंसी इज लेस एज कंपेयर टू ओपन कास्ट माइनिंग, जो वर्किंग इफिशियंसी है, जो काम करने की क्षमता है वो बहुत ही कम है, किसके कंपेरिजन में, ओपन कास्ट माइनिंग की कंपेरिजन में। ठीक है। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मोर गैसी माइंस, ये मेथड मोर गैसी माइंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर हाईली डीप डेप्थ सिम, यानी कि हम लोग अभी पढ़े कि एप्लीकेबिलिटी कंडीशन में बोर्ड एंड पिलर मेथड मॉडरेट डेप्थ में एप्लीकेबल है, तो ये मेथड का डिसएडवांटेज है कि ये हाईली डीप या डेप्थ में हम लोग डेप्थ सिम में ये मेथड को हम लोग नहीं कर पाते, मतलब चला नहीं पाते, ये मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं, तो ये हो गया डिसएडवांटेजेस। ये वुमेन्स वर्कर कैन नॉट बी इंगेज, ओपन कास्ट माइनिंग में क्या होता है, वुमेन वर्कर्स इंगेज होता है, लेकिन ये बिलो द ग्राउंड है तो यहाँ पर वुमेन्स वर्कर इंगेज नहीं हो सकती है, तो ये डिसएडवांटेजेस है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ इरप्शन ऑफ गैसियस। ठीक है। तो गैसेस का इरप्शन का प्रॉब्लम ये इस मेथड में बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमिडिटी, इस मेथड में ह्यूमिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ गैस एक्सप्लोजन, इस मेथड में क्योंकि हम लोग बिलो द ग्राउंड कर रहे हैं तो गैस एक्सप्लोजन होने का बहुत बड़ा खतरा होता है, तो ये प्रॉब्लम है, डिसएडवांटेजेस है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। एडवांस्ड एक्सप्लोसिव कैन नॉट बी यूज्ड इन दिस मेथड, इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एडवांस एक्सप्लोसिव यूज नहीं कर पाते हैं, ओनली हम लोग P1 P5 ये सब एक्सप्लोसिव हम लोग क्या करते हैं, परमिटेड टाइप का एक्सप्लोसिव हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड में यूज कर सकते हैं, लेकिन ओपन कास्ट में क्या करते हैं हम लोग बहुत ही हाईली एक्सप्लोसिव या बहुत ही एडवांस एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर सकते हैं, तो ये डिसएडवांटेजेस है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। ठीक है। बोर्ड एंड पिलर मेथड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा रेगुलेशन अप्लाइड होता है, क्योंकि ये अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड है तो इसमें बहुत ही सावधानी या बहुत ही सावधानी से काम करना पड़ता है, मोर प्रोविजंस को ध्यान में रखकर हम लोग को
मतलब इस मेथड को अडॉप्ट करना पड़ता है। तो ये डिसएडवांटेज है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। इन दिस मेथड लो अमाउंट ऑफ ए कोल एक्सट्रैक्शन अबाउट 30 to 50% ओनली। यह मेथड में कम मतलब 30 से 50% ही कोयला का एक्सट्रैक्शन हो पाता है। तो ये क्या है, बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि कोयला का एक्सट्रैक्शन बहुत ही कम हो पा रहा है कंपेयर टू ओपन कास्ट माइनिंग। देयर इज ए प्रॉब्लम ऑफ स्पॉन्टेनियस हिटिंग, ठीक है ना। बोर्ड एंड पिलर मेथड में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस हिटिंग होने का बहुत बड़ा चांस होता है, ठीक है, ये भी डिसएडवांटेजेस है। कोल ब्लॉक्स शुड बी लेफ्ट एज ए कोल पिलर, जो कोल ब्लॉक्स है उसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ कोल पिलर में छोड़ देते हैं, मतलब रूफ को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे ज्यादा कोयला पिलर में ही छूट जाता है। तो ये डिसएडवांटेजेस है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। हाई कैपिटल इन्वेस्ट इन दिस मेथड फॉर वेंटिलेशन पर्पस एंड मोर प्रोप्स टिम्बर फॉर रूफ सपोर्ट, ठीक है। तो रूफ सपोर्ट के लिए मोर पिलर्स हो गया, मतलब जो कोयला छोड़ना पड़ता है वो तो है ही। मोर प्रोप्स टिम्बर्स, खूटा, ये सब हो गया। वेंटिलेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट यानी बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है इस मेथड में। तो ये डिसएडवांटेजेस है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। मोर डेंजरस मेथड एज कम्पेयर टू ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग की तुलना में बोर्ड एंड पिलर मेथड क्या है, बहुत ही खतरनाक मेथड है, क्योंकि हम लोग बिलो द ग्राउंड हम लोग वर्किंग करते हैं। तो यहाँ खतरा बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। रेट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस, जो प्रोडक्शन होने का दर है यानी जो उत्पादन होने का दर है वो बहुत ही कम है इसमें कंपेयर टू ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है। वेंटिलेशन इज स्लगिश एट वर्किंग फेज एज कम्पेयर टू लॉन्गवाल मेथड, ठीक है। वेंटिलेशन क्या है, बहुत ही मुश्किल होता है वर्किंग फेज तक, ठीक है ना, कंपेयर टू लॉन्गवाल मेथड, ठीक है। दी एक्सट्रैक्शन लॉसेस आर जनरली हायर देन इन अदर मेथड ऑफ माइनिंग, ठीक है। जब हम लोग कोयला का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है ना, अदर मेथड की तुलना में, ठीक है दोस्तों। ड्यूरिंग पिलर एक्सट्रैक्शन विथ केविंग मेथड द सब्सिडेंस इज ऑकर ऑन द सरफेस। जब क्या होता है कि पिलर का एक्सट्रैक्शन करते हैं कौन सा मेथड से, केविंग मेथड से, तो जो सरफेस में है सब्सिडेंस होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये डिसएडवांटेज है बोर्ड एंड पिलर मेथड का। सिलेक्टिव माइनिंग इज नॉट पॉसिबल, यानी कि सिलेक्टिव माइनिंग पॉसिबल नहीं है बोर्ड एंड पिलर मेथड में। ग्राउंड स्ट्रेस एंड सपोर्ट लोड्स इंक्रीज विथ डेप्थ, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ बढ़ते हैं तो जो ग्राउंड स्ट्रेस है, ठीक है ना, ग्राउंड स्ट्रेस है सपोर्ट लोड में बहुत ज़्यादा लगता है, यानी कि स्ट्रेस लगता है किसमें, पिलर्स में, या जो लोड है या सपोर्ट लोड्स है उसमें इंक्रीज करता है जब हम लोग डेप्थ बढ़ते हैं। तो ये सब क्या हो गया, डिसएडवांटेजेस हो गया बोर्ड एंड पिलर मेथड का। तो दोस्तों आप सभी से आशा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा बोर्ड एंड पिलर मेथड, इसकी एप्लीकेबिलिटी, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दोस्तों मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।